नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिंगापुर की, एक ऐसी कमाल की इकोनॉमिक स्टोरी जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो आप कह सकते हैं कभी रुका ही नहीं, बस हमेशा खुद को बदलता रहा। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। सोचिए, एक छोटा सा द्वीप, कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं, और वो बन गया एक इकोनॉमिक जायंट। कैसे? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस कामयाबी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, 1965 में देश आज़ाद हुआ और उसके सिर्फ 4 दशक बाद, मतलब 2004 तक, सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम 24,000 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो गई थी। मतलब कमाल की ग्रोथ थी ये, जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो जबरदस्त कामयाबी थी, इसकी जड़ें हमें मिलती हैं उनकी शुरुआती ग्रोथ स्ट्रेटजी में। एक तरह की प्लेबुक थी ये, जिसने इंडस्ट्री के दम पर एक पूरे देश को खड़ा कर दिया। और देखिए, उनकी ये जो रणनीति थी ना, वो समय के साथ बदलती रही, इवॉल्व होती रही। पहले 60s में उनका सारा ध्यान इस पर था कि बाहर से सामान मंगाने की बजाय देश में ही बनाया जाए। फिर 1965 के बाद उन्होंने अपना पूरा गेम ही बदल दिया और एक्सपोर्ट पर फोकस करना शुरू कर दिया। इसके बाद इंडस्ट्रियल अपग्रेडिंग का दौर आया और फिर 90s के बाद से तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, ये दो उनके ग्रोथ के सबसे ताकतवर इंजन बन गए। तो उनकी जो शुरुआती कामयाबी थी, उसका सबसे बड़ा राज था FDI लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि उन्होंने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को बुलाया कि आओ सिंगापुर में अपनी फैक्ट्रियां लगाओ और यहीं से अपना सामान बनाकर पूरी दुनिया में बेचो। अब सवाल है कि उन्होंने ये किया कैसे। देखिए, उन्होंने बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। सरकार ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग और क्लियर पॉलिसीज बनाई। सड़कों, पोर्ट्स, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पर और लोगों की एजुकेशन पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। देश में एक स्टेबल इकोनॉमिक माहौल बनाया और हाँ, कंपनियों को खींचने के लिए टैक्स में अच्छी खासी छूट भी दी। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है। देखिए, जो फॉर्मूला पहले काम कर गया वो हमेशा काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और आज सिंगापुर के सामने एक बिल्कुल नई, एक अलग ही दुनिया है। क्यों? क्योंकि आज की जो दुनिया है वो पहले से कहीं ज्यादा बटी हुई है, कहीं ज्यादा वायलेंट है, और टेक्नोलॉजी के मामले में तो रोज ही कुछ ना कुछ नया हो रहा है। तो जो पुरानी प्लेबुक थी, वो इन नए चैलेंजेस के लिए काफी नहीं है। और इस बात की गंभीरता का अंदाजा आप डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग के इस बयान से लगा सकते हैं। उन्होंने अपने 2024 के बजट भाषण में साफ साफ कहा, द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट हैज डार्कन्ड ड्रामेटिकली। मतलब अंतर्राष्ट्रीय माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। और ये एक बहुत बड़ा संकेत था कि अब बड़े बदलाव का समय आ गया है। और इसी चैलेंज का जवाब लेकर आया है 2024 का फॉरवर्ड SG बजट। इसे आप सिंगापुर की कहानी का अगला चैप्टर कह सकते हैं। एक ऐसा चैप्टर जो आने वाले कल के लिए एक नई राह बना रहा है। और इस नई स्ट्रैटेजी का जो कोर आइडिया है वो बिल्कुल अलग है। अब सारा फोकस बाहर से नौकरियां लाने पर नहीं है, बल्कि अपने ही लोगों की काबिलियत बढ़ाने पर है, उनमें इन्वेस्ट करने पर है। इसका एक बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखिए। 40 इयर्स से ज्यादा उम्र के हर सिटीजन को नई स्किल सीखने के लिए $4,000 का स्किल्स फ्यूचर क्रेडिट दिया जा रहा है। और जाहिर है, नजर भविष्य पर है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर पूरे 1 अरब सिंगापुर डॉलर का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भविष्य की सोच रहे हैं, लोगों की आज की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जो एश्योरेंस पैकेज है उसे 1.9 अरब डॉलर से और बढ़ा दिया गया है, ताकि बढ़ती महंगाई से आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। खासकर जो लोग अपने करियर के मिड फेज में हैं, उनके लिए एक नया सेफ्टी नेट तैयार किया गया है। इसमें 3 मेन बातें हैं। पहला, आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें। दूसरा, जब आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे तो आपको हर महीने $3,000 तक का अलाउंस मिलेगा। और तीसरा, अगर किसी की नौकरी चली जाती है तो उसे एक नई फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के तहत मदद मिलेगी। तो अगर हम देखें कि बदला क्या है, तो पहले वाली प्लेबुक का फोकस था विदेशी फैक्ट्रियां लाने पर। अब वाली प्लेबुक का फोकस है अपने लोगों का टैलेंट और AI को ग्रो करने पर। पहले कंपटीशन कॉस्ट और एफिशिएंसी का था, अब कंपटीशन इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी का है। पहले देश एक यंग वर्कफोर्स पर डिपेंड करता था, जिसे ट्रेन करना आसान था, और अब वो मिड करियर में आने वाले उतार चढ़ाव के लिए एक सेफ्टी नेट तैयार कर रहा है। तो इन सब से हमारे लिए बड़ा टेक अवे क्या है? सिंगापुर की कहानी का असली मतलब क्या है?
जवाब बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल भी। वो ये कि इस दुनिया में अगर कोई एक चीज कांस्टेंट है तो वो है बदलाव। सिंगापुर का जो सीक्रेट सॉस है ना, वो कोई एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि वो एक फिलॉसफी है। लगातार बिना रुके खुद को रीइन्वेंट करने की, खुद को नया बनाने की। और इसे लीड करती है एक ऐसी गवर्नमेंट जो भविष्य से डरती नहीं बल्कि उसका सामना करती है। और यही उनकी असली ताकत है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की दुनिया जो लगातार बदल रही है, जिसमें इतनी डिसरप्शन है, क्या उसमें लगातार अडैप्ट करते रहने की, बदलते रहने की काबिलियत ही सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है?